आज हम इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को सेफ़र और ज़्यादा इक्विटेबल बनाने की एक मैसिव कोशिश के बारे में बात करेंगे। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ये ह्यूज रिफॉर्म अब देश के हाईएस्ट कोर्ट में पूरी तरह से अटक गया है। हम उन पावरफुल नए रूल्स, उन पर हुई कंट्रोवर्सी और स्टूडेंट्स पर इसके असर को ब्रेक डाउन करेंगे। इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये कहानी किसी ड्राई पॉलिसी डॉक्यूमेंट से शुरू नहीं होती। ये रोहित वेमुला और पायल तर्वी जैसे स्टूडेंट्स की ट्रैजिक डेथ से शुरू होती है, जिसने इंडियन कैंपसेस पर डीप क्राइसिस को एक्सपोज किया। उनकी मदर्स की पावरफुल एडवोकेसी ने ही यूनिवर्सिटीज़ में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक नेशनल रेकनिंग की मांग खड़ी की। यूजीसी के नए रेगुलेशंस, इसके बाद इंडिया की यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ब्रांड न्यू रेगुलेशंस लेकर आई। 2012 के रूल्स। ये पुराने रूल्स बेसिकली टूथलेस थे, बस एडवाइजरी गाइडलाइंस थीं जिनका कोई स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट नहीं था। 2026 के रेगुलेशंस, ये एकदम अलग हैं। ये सजेशंस नहीं बल्कि स्ट्रिक्ट लीगल मैंडेट्स हैं, जिन्हें ना मानने पर यूनिवर्सिटीज़ को सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते। डिस्क्रिमिनेशन की नई डेफिनेशन। इन रूल्स ने डिस्क्रिमिनेशन डिफाइन करने का तरीका ही बदल दिया। पहले आपको प्रूव करना पड़ता था कि किसी का इंटेंट हार्म पहुंचाने का था, जो कि मुश्किल था। नए रूल्स में सिर्फ एक्शन का इफेक्ट मैटर करता है। अगर किसी का कॉन्डक्ट स्टूडेंट की डिग्निटी या इक्वालिटी को ठेस पहुंचता है तो वो डिस्क्रिमिनेशन है। इम्प्लीमेंटेशन का स्ट्रक्चर। इन गोल्स को अचीव करने के लिए हर यूनिवर्सिटी में एक डिटेल्ड मैंडेटरी स्ट्रक्चर बनाना जरूरी था। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव नर्व सेंटर की तरह काम करेगा। इक्विटी कमिटी, ये मेन इन्वेस्टिगेटिव बॉडी होगी जिसमें मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लोग शामिल होंगे। इक्विटी स्क्वाड्स, ये बूट्स ऑन द ग्राउंड होंगे जो हॉस्टल्स और लाइब्रेरीज जैसी जगह मॉनिटर करेंगे ताकि डिस्क्रिमिनेशन शुरू होने से पहले ही रोका जा सके। स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस, कंप्लेंट्स ब्यूरोक्रेसी में ना फैजें इसलिए डेडलाइन सेट की गई थी। कमिटी को 24 घंटे में मिलना होगा, 15 दिन में रिपोर्ट देनी होगी और यूनिवर्सिटी हेड को 7 दिन में एक्शन लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट का स्टे। इतने बड़े चेंज पर बैकलैश आना ही था। प्रोटेस्ट्स हुए और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 29 जनवरी 2026 को कोर्ट ने नेशन वाइड स्टे लगा दिया, यानी प्रोसेस को पॉज कर दिया। मेजर प्रॉब्लम्स। क्रिटिक्स का कहना था कि डेफिनेशन नैरो है, फॉल्स कंप्लेंट्स के लिए पेनल्टीज नहीं है और कोर्ट को चिंता थी कि इससे कैंपस पर सेग्रीगेशन बढ़ सकता है। एक्सेसिबिलिटी, एक पैरेलल रिफॉर्म। जहां 2026 के रूल्स अटक गए हैं, वहीं 2022 का एक अलग रिफॉर्म आगे बढ़ रहा है। ये रिफॉर्म डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए फिजिकल और डिजिटल कैंपस को एक्सेसिबल बनाने के लिए है। इसमें कॉलेजेस में फिजिकल रैम्प्स और विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर शामिल है। मॉडर्न एलिवेटर्स और एक्सेसिबल वॉशरूम्स जैसी सिंपल चीजें स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजर हैं। व्हीलचेयर्स की अवेलेबिलिटी इंश्योर करना भी इसका हिस्सा है। कंक्लूजन, अब हम एक अजीब लिम्बो में हैं। एक तरफ एक्सेसिबिलिटी पर प्रोग्रेस है और दूसरी तरफ डिस्क्रिमिनेशन रूल्स पर स्टैंड स्टिल। भले ही लीगल मैंडेट अभी कोर्ट में अटका है, लेकिन मॉरल जिम्मेदारी अभी भी वहीं है। अब सवाल यह है कि क्या यूनिवर्सिटीज बिना किसी दबाव के लीड करेंगी? क्योंकि इंडियन हायर एजुकेशन में इक्विटी का